किसानी संघर्ष का अज 53वां दिन है। 53वें दिन के दाखिल हो चुके किसानी संघर्ष अज ਸਿੰਘੋ बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चे की अहम मीटिंग भी है। सो गलबात होएगी, मंथन होएगा। 26 जनवरी की परेड को लैके कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो इस दे नाल ही जेकर गल भी की जाए तो 53 दिन हो गए ने। ठंड के मौसम के दौरान भी दिल्ली के ਵੱਖ-ਵੱਖ बॉर्डर से किसान जथेबंदियां डटियां हुई ने। किसान संयुक्त मोर्चे की अहम मीटिंग भी है। किहो जी रणनीति रहेगी, इस बारे भी जानकारी लै लैंदे हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇਜਾ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 26 जनवरी ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। बिल्कुल गुरप्रीत जी, गल करिए तो सब तो अज अहम मीटिंग 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, क्योंकि बहुत सारे शंके है मनां दे विच, बहुत लोगों दे विच शंके है कि किहड़ी इन्हां ने अजिही परेड करनी है 26 जनवरी ਨੂੰ। किते ना किते लाल किले उपर झंडा लहराउंदियां भी गल्लां सामने आ रही हैं, किते ना किते उस परेड जो सैना की परेड हुंदी उस विच खलल पाउण दी भी गल्लां सामने आ रही है। पर राज्यपाल ने साफ किया सी चिट्ठी दे विच अजिहा कुछ नहीं होवेगा, एक शांतमई परेड होवेगी। तो अज सारी उस परेड की रणनीति तैयार की हुई है। किसान जथेबंदियां ने संयुक्त किसान मोर्चा की जी मीटिंग है उस उसनूं विचारिया जाएगा, वो प्रस्ताव रखा जाएगा कि असीं आपां आह रणनीति तैयार की है कि इसनूं पास कर दिता जाए, कि इस उपर ही अमल किया जाए या इस कोई होर बदलाव करने हैं। हालांकि दिल्ली दे विच परेड करनी है या नहीं करनी, अज इस उपर भी फैसला हो जाएगा। पर किसान जथेबंदियां ने कहा कि परेड होगी, दिल्ली दे विच परेड होगी। पर अज सब कुछ स्थिति साफ हो जूगी कि किस तरह की यह परेड रहने वाली है, कि वाकया ही वो ट्रैक्टर उपर बह के दिल्ली दे विच जाणगे या शांतमई तरीके नाल पैदल चले जाणगे या हथ जोड़ के जाणगे। सब कुछ अज जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग तो बाद क्लीयर हो जाएगा, प्रैस बयान जारी होएगा, प्रैस वार्ता होगी, सब सारी स्थिति जिहड़ी साफ हो जाएगी। क्योंकि अहम गल है 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 22-23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ 26 ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੰਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਏਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ, उस दे बारे भी मंथन किया जाएगा या फिर मेन टारगेट है जो मेन जो है गलबात है वो 26 जनवरी की जो है परेड नूं लैके होएगी। गुरप्रीत, जेकर गल करिए जो अज मुख्य तौर पर मीटिंग है 26 जनवरी वास्ते ऐलान करने, क्योंकि अज का जो टीचा 26 जनवरी मिथ्या होया। जेकर 19 जनवरी की गल करिए तो उस वास्ते जथेबंदियां कल नूं एक मीटिंग करनगियां, उस विच रणनीति तैयार करनगियां। पर हालांकि मीटिंग के वास्ते कोई हुण बहुती रणनीति तैयार नहीं करती है। जथेबंदियां नूं पता है उत्थे किस तरह अपना जिहड़ा पक्ष रखना है, किस तरह केंद्र सरकार का पक्ष होगा, किस तरह उन्होंने जवाब देने। जथेबंदियां नूं सब कुछ पता, हुण उस वास्ते कोई लंबी चर्चा की लोड़ नहीं। जो बार्डरां ते बैठे ने की समझते हैं कि जिस हिसाब दे नाल मीटिंगां हालांकि जरूर बुलाईयां जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन गल्लां बातां उही दोहराईयां जांदियां ने, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल गुरप्रीत, किसान जथेबंदियां यही इल्जाम लगा रही है कि केंद्र सरकार सिर्फ यही दर्शाना चाहती है, क्योंकि कोर्ट विचों उन्हां तो मंगिया गया कि तुसीं की गलबात कीती, हुण तक तुहाडे कोल हल नहीं होया। कोर्ट दे विच सारी डिटेल जो सुप्रीम कोर्ट तो मंगी गई, तो इसे करके यही सिर्फ संदेश देने वास्ते भी असीं गलबात कर रहे हैं, संघर्ष नूं हल करना चाहुंदे हैं। पर किते ना किते दूसरे पासे केंद्र उपर दबाव भी है, क्योंकि जिस हिसाब नाल किसानां ने 26 तरीक की कॉल दी हुई है परेड करन दे लई, उस नूं लैके केंद्र दबाव भी है ते चाहूगा कि जिहड़ा हुण अंदोलन जल्द तो जल्द खत्म हो जाए। एक पक्ष आ भी देखा जा सकता है कि वाकई केंद्र संजीदा है इसनूं लैके, पर हल क्यों नहीं कढ़ रहा जो किसान चाहते हैं। हुण कल परसों जिहड़ी मीटिंग दे विच चर्चा होगी उसनूं लैके किसान जथेबंदियां कोई बहुती चर्चा नहीं करनगियां, क्योंकि उही पक्ष होगा जो पिछली मीटिंग दे विच रखिया जां उस तो पिछली मीटिंग दे विच रखिया, ते 19 नूं भी उही जिहड़ा पक्ष रखना है, क्योंकि गलबात उस तो अगे जिहड़ी वध नहीं सकी है, तां फिर दोबारा चर्चा करन दा कोई फायदा नहीं, मायने नहीं रह जांदे। इसे नूं लैके किसान जथेबंदियां अपना संघर्ष है जो उसनूं तिखा करन दी रणनीति घड़ रही हैं, भी उसनूं किवें तिखा किया जाए। शांतमई नाल सब तो वड्डी गल है, संघर्ष तिखा किया तो जाए पर नाल दी नाल इसनूं शांतमई भी रखा जाए, कोई विघन ना आ जाए, केंद्र नूं कोई निशाना ना मिल जाए लोन नूं भी हाँ ये संघर्ष जिहड़ा शांतमई नहीं रहा जां इन्हां नूं हुण किसी ने हाईजैक कर लिया। हालांकि केंद्र फिर भी निशाने लगा रही है, NIA वालों नोटिस भेजे जा रहे हैं।
ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ NIA ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੂ।